आप सभी दर्शकों को आज तक की तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गणतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। पूरा देश इस गर्व के त्योहार को बहुत उत्साह के साथ मना रहा है। थोड़ी देर में राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह शुरू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तिरंगा फहराएंगी, भव्य परेड को सलामी देंगी। स्वर्णिम भारत की विरासत और विकास को समेटती महाकुंभ समेत 31 झांकियां आज कर्तव्य पथ पर अपनी छटा बिखेरने वाली हैं। इस बार की गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि हैं। आज कर्तव्य पथ पर भारत की आन बान और शान दिखेगी। जमीन से आसमान तक पराक्रम और जाबाजी की तस्वीर दुनिया देखेगी। दुनिया नए भारत का दमखम देखेगी। पहली बार प्रलय मिसाइल नजर आएगी। फ्लाई पास्ट में राफेल, सुखोई समेत 40 विमान शामिल होंगे। फ्लाई पास्ट में ये 3 तस्वीरें जश्न गणतंत्र का ये मौका है। रोशनी से, तिरंगे वाली रोशनी से सराबोर हैं हमारी सभी इमारतें और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है ताकि परिंदा भी पर ना मार सके। ये खास लम्हा, बड़ा दिन, क्योंकि भारत आज 76वां गणतंत्र दिवस समारोह मना रहा है। 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली से अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जबकि जम्मू कश्मीर से सुनील जी भट्ट। सबसे पहले हम राजधानी दिल्ली लिए चलते हैं। अरविंद, क्या खबर, किस तरह की तैयारी, कितना जोश उमंग तरंग इस खास अवसर पर देशवासियों की तरफ से, और सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से है इस लम्हे को देखते हुए? देखिए, जोश तो बिल्कुल हाई है और गणतंत्र की शान बनी रहे, इस झंडे की जो शान है वो बनी रहे, इस वजह से दिल्ली में चप्पे चप्पे पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बेहद कड़ी है। आशुतोष, इस वक्त मैं दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर हूं और यहीं से दिल्ली में एंट्री होती है। अगर आप देखें तो यहाँ पर बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती है। अत्याधुनिक हथियारों से लैस पूरे दिल्ली को नो फ्लाइंग जोन में तब्दील किया गया है, क्योंकि कर्तव्य पथ पर तमाम वीआईपीस वो जुटेंगे, झांकियां निकलेंगी और ये जो समारोह है वो होना है और उसको लेकर दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। अगर आप यहाँ पर देखें तो तमाम जो गाड़ियां हैं, इन गाड़ियों को रोककर उनकी बाकायदा चेकिंग हो रही है। हर संदिग्ध लोगों पर पैनी नजर रखी जा रही है। खास तौर से बात की जाए तो तमाम जो यहाँ पर बॉर्डर एरिया पर जो पुलिसकर्मी या पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, इनको बाकायदा इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि अगर कोई संदिग्ध वाहन दिखता है, संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो उसको रोका जाए, उसकी चेकिंग की जाए। आपको मालूम है कि राजधानी दिल्ली में जब भी कोई बड़ा आयोजन होता है तो उस पर आतंकियों की निगाहें भी होती हैं और इसी को देखते हुए पूरी दिल्ली को नो फ्लाइंग जोन में तब्दील किया गया है। उसके अलावा चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है और खास तौर से दिल्ली नोएडा बॉर्डर जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, इसके आगे आईटीओ पड़ता है जहां से झांकी निकलती है। इसी वजह से वो जो पूरा एरिया है वो ब्लॉक है। अगर दिल्ली की बात की जाए तो कमोबेश इसी तरीके से हर जगह पर आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान अत्याधुनिक हथियारों से लैस आपको दिखाई देंगे। दिल्ली पुलिस के जवान वो अत्याधुनिक हथियारों से लैस दिखाई देंगे। तो कुल मिलाकर जोश भी हाई है लोगों का। जाहिर सी बात है, जो झांकियां हैं उनको देखने के लिए कोई घर में टीवी में देखेगा तो कोई कर्तव्य पथ पर देखेगा। जोश हाई है। उसके अलावा दिल्ली पुलिस का, जवानों का भी होश, जो होश है वो बिल्कुल हाई है और जोश भी हाई है। बिल्कुल आशुतोष। बिल्कुल अरविंद, बने रहिएगा, दोबारा आपका रुख करते हैं। और सुनील, आपके पास हम आए, आपसे हम और तस्वीरें और जानकारी लें। उसके पहले जरा हम 2 तस्वीरें दर्शकों के सामने रख देते हैं। जश्न गणतंत्र का ये मौका है खास, और जय जय हिंदुस्तान फिजा, जो भी हिंदुस्तान की जो आबो हवा है आज तिरंगे से सराबोर है। ये देखिए जरा हमारे जो जवान हैं किस तरह से सीमा प्रहरी जो सरहद के निगहबान हैं अपनी जो ड्यूटी है, कर्तव्य को निभाते हुए। और ये देखिए जरा हाथों में तिरंगा लहराते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दिल दिया है जहां भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। सुनिए। तो आप सभी को अब जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं। सुनील जी भट्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुनील, क्या कह रही है आज जम्मू कश्मीर की फिजा?
तिरंगा जो आन बान शान है उसको लहराते फहराते हुए देखने की एक अलग ही अपनी एक कहते हैं कि गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है, रोम रोम पुलकित। तो आप क्या महसूस कर रहे हैं और कितनी तैयारी, और ये भी बता दीजिएगा पहले और अब में कितना फर्क है जब देश आज 76वां गणतंत्र दिवस समारोह मना रहा है। आशुतोष, एक बार फिर से आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम के बाहर और जम्मू कश्मीर में जो गणतंत्र दिवस का मुख्य कार्यक्रम है वो यही मौलाना आजाद स्टेडियम में होने जा रहा है। और मेरे पीछे आप तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर लोगों का जो आना है वो अब शुरू हो चुका है। यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी काफी कड़ी है। आप देख सकते हैं कि सबकी छानबीन की जा रही है, तलाशी की जा रही है और एक एक करके सबको अब अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। लेकिन पूरी तरह से सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर कड़े कदम उठाए गए हैं। यहाँ पर मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा लगातार आपको तस्वीरें दिखाए। देखिए मेटल डिटेक्टर्स लगाए गए हैं और जो भी व्यक्ति यहाँ से आ रहा है उसकी पूरी तरह से छानबीन हो रही है और उसके बाद ही उसको आगे जाने की अनुमति दी जा रही है। लेकिन अगर इस पर्व की बात करें, इस राष्ट्रीय पर्व की बात करें, इसको लेकर जम्मू कश्मीर की जनता में भी खासा उत्साह है और जम्मू कश्मीर में भी गणतंत्र दिवस बड़ी ही धूमधाम और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महिलाएं भारी संख्या में पहुंची है सुबह सुबह और स्टेडियम के अंदर जा रही हैं। और यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम देखें आशुतोष, जम्मू कश्मीर हमेशा से संवेदनशील रहता है, इसीलिए यहाँ पर जो प्रशासन है उन्होंने सुरक्षा के कड़े कदम किए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, जम्मू कश्मीर आप जानकारी पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, कोशिश करिएगा अगर लोगों से बातचीत भी हो जाए, अगर कुछ कहना चाहें तो बहुत स्वागत है। में यहाँ तैनात है और इसको सुनिश्चित कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई अप्रिय घटना ना घटे। और पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है आशुतोष, और खासतौर पर संवेदनशील इलाकों में, चाहे नियंत्रण रेखा हो या भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, वहां पर सुरक्षा के कड़े कदम किए गए हैं। और यहाँ पर भी आप देखिए कि स्टेडियम के बाहर जो मौलाना आजाद स्टेडियम है, भारी संख्या में यहाँ पर सुरक्षा बल तैनात है, चप्पे चप्पे पर पहरा है। जहां तक उत्साह की बात है तो जम्मू कश्मीर की जनता में भी खासा उत्साह देखा जा सकता है गणतंत्र दिवस को लेकर। और अनुच्छेद 370 और 35 से हटने के बाद खासतौर पर कश्मीर घाटी की अगर हम बात करें आशुतोष, तो वहां पर भी गणतंत्र दिवस हो, स्वतंत्रता दिवस हो, इन दोनों महापर्वों पर अगर हम देखें तो लोगों में खासा उत्साह देखा जाता है। लोग शान से तिरंगा जो है अपने घरों पर लहराते हैं। यहाँ पर भी आप देखिए मौलाना आजाद स्टेडियम के बाहर भी इस समय हमारा प्यारा तिरंगा लहरा रहा है। यही तिरंगा जो देश की आन बान शान, अस्मिता, संप्रभुता, एकता का प्रतीक है और तिरंगा शान से लहरा रहा है। और आज हम अपने उन तमाम शहीदों को भी नमन कर रहे हैं जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया है। हम अपने स्वाधीनता संग्राम में जिन्होंने अहम भूमिका निभाई, सभी स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद कर रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं। और इस महापर्व के अवसर पर जम्मू कश्मीर के हर इलाके में आज महापर्व मनाया जा रहा है और लोग बड़ी ही शान से तिरंगा लहरा रहे हैं। जहां तक मुख्य कार्यक्रम की बात है, ठीक है सुनील, आप जुड़े रहिएगा, दोबारा आपका रुख करते हैं। निश्चित तौर पर देश है तो हम हैं और देश से ही सब कुछ है। देखिए जरा ये तमाम तस्वीरें अलग अलग हिस्सों से, भारत के अलग अलग जगहों से आपको दिखा रहे हैं। सब में कॉमन बात क्या होगी, देखिए जरा। शुरू करिए सिलसिला अयोध्या से। अयोध्या, प्रयागराज, गिर सोमनाथ, जयपुर, भोपाल, चेन्नई, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, श्रीनगर, हर जगह जो है तिरंगामय, हर एक इमारत तिरंगे की रोशनी से सराबोर। चाहे रात की तस्वीरें देखें और दिन में देखें कि ये सजावट। शिवानी शर्मा हमारी संवाददाता दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। शिवानी, आपको भी गणतंत्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। किस तरह की तस्वीरें दिखाएंगी और क्या कहना चाहेंगे इस वक्त, पूरी जानकारी दर्शकों को। आशुतोष, गणतंत्र दिवस की आपको और हमारे दर्शकों को ढेरों शुभकामनाएं। उत्साह चरम पर है। सिर्फ 2 घंटे का वक्त बचा है जब कर्तव्य पथ पर परेड शुरू होने वाली है। उससे पहले जो राष्ट्रीय समर स्मारक है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे और हमारे जो योद्धा हैं जिन्होंने अपनी वीर गति को प्राप्त किया देश के लिए, उनको वहां पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। मैं इस वक्त कर्तव्य पथ की उस जगह पर हूं जहां से लोग अंदर जा रहे हैं और दूर दूर से लोग यहां आ रहे हैं। सुबह से लंबी कतारें यहां पर देखी जा रही हैं आशुतोष। देश की विविधता में एकता और देश का बढ़ता पराक्रम, देश की बढ़ती आत्मनिर्भरता के साथ सैन्य क्षमताओं को देखने के लिए यहाँ पर लोग आ रहे हैं।
1 लाख से ज्यादा जो लोग हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं और धीरे धीरे ये संख्या और ज्यादा बढ़ रही है। आपको बताऊं कि पहली बार विशेष अतिथियों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है, जो लोग अपने अपने क्षेत्रों में बेहतरीन काम कर रहे हैं भारत के लिए, उन सबको यहाँ बुलाया गया है। पहली बार एक ट्राई सर्विसेज की झांकी होगी जो संयुक्तता को दिखाएगी भारतीय सशस्त्र सेनाओं की, और बहुत कुछ नया इस बार दिखाई देगा। तो जब कर्तव्य पथ पर हमारे मार्चिंग कंटिंजेंट कदम ताल करेंगे तो हर एक हिंदुस्तानी बिल्कुल, बेशक नजर बनाकर रखिएगा। दोबारा आपका रुख करेंगे शिवानी। हमारे तमाम सहयोगी देश के अलग अलग हिस्सों में हैं जो आपको पल पल की तस्वीर और अपडेट पहुंचा रहे हैं। मौका खास है, तैयारी भी खास है।